मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। चर्चाएं ऐसी होती है कि बिना पैसे के जनपद में जिले में काम नहीं होता। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप जिले के जो संगठन है उसके मुखिया हो। देखिए, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। सहायक सचिव संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, सहायक सचिव संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो। द्वारा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को हमारी मुख्य निम्नलिखित मांगों से संबंधित पत्र सौंपा गया था। जिले में सचिवहीन रिक्त ग्राम पंचायतों में सचिव प्रभार रोजगार सहायकों को सौंपा जाए। जनपद पंचायत में अटैच ग्राम रोजगार सहायकों को रिक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ किया जाए। ग्राम रोजगार सहायकों को अन्य विभाग जैसे निर्वाचन आदि अतिरिक्त कार्य। उपरोक्त मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण ब्लॉक राजगढ़ के समस्त ग्राम रोजगार सहायक दिनांक 13 अक्टूबर 2025 से काम बंद कलम बंद हड़ताल पर है। उक्त के संबंध में हमारी न्यायोचित मांगों। हम राजगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौजूद है और हमारे बीच में ये सैकड़ों की संख्या में जो पंचायत में रोजगार सहायक, जो रोजगार में सहायक होते हैं, पंचायतों का दिन रात काम करते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। इनकी क्या मांगे हैं और आज इस बरस से पानी में ये इतने सारे क्यों इकट्ठा हुए हैं? हमारे बीच में इनके जो अध्यक्ष है, संगठन के जो अध्यक्ष है, भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब, क्यों आए थे आज? मेरा नाम सागर सिंह गुजर है। मैं ग्राम रोजगार सहायक संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ राजगढ़ से। आज हम लोगों को यहाँ एकत्रित इसलिए होना पड़ा क्योंकि दिनांक 4/9/2025 को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी पंचायत मंत्री जी एवं एसीएस महोदय के द्वारा एक ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि रिक्त ग्राम पंचायत जहां सचिव रिटायर हुए हैं, जहां सचिव नहीं है, ऐसे ग्राम पंचायत में सहायक सचिव हमें 2013 में शासन बना चुकी है। सहायक सचिव के बिहाफ पे हमें सचिव का वित्तीय अधिकार देने का प्रावधान पूर्व से भी है और उस पत्र को वापस पत्र भी है, लिखित में पत्र है जिसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और उस पत्र की मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में उस पत्र की लागू किया गया है। बहुत सारे हमारे साथियों को जीआरएस को वित्तीय प्रभार दिया गया, बहुत सारे यहाँ राजगढ़ के कुछ जनपदों में वित्तीय प्रभार दिया गया है, परंतु हमारे जनपद राजगढ़ के माननीय सीओ साहब आशीष जोशी सर, उनसे हमारे संगठन के मोहन जी गुजर है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष राजगढ़ के, उनको 13 तारीख को माननीय मोहन जी के माध्यम से 10 तारीख को पहले इन्हें अवगत कराया कि साहब हमारे एक जीआरएस सचिव रिटायर हुए पदमपुरा, और वहां के जीआरएस को वित्तीय प्रभार श्रीमान दिया जाए शासन के आदेश अनुसार। सीओ साहब का कहना है कि ठीक है हम देखते हैं, लेकिन कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं, ना उनने ऐसे उनका जीआरएस का प्रतिवेदन ना भेजते हुए सुनने में यह आया, हमने देखा नहीं, लेकिन उनका यह है कि नहीं हम जीआरएस को वित्तीय प्रभार नहीं देंगे। वहां के मूल सचिव है राधे श्याम जी, जो वर्तमान में कचनरिया जनपद में ग्राम पंचायत में पदस्थ है, उनको अतिरिक्त प्रभार देने का उनका मन है। इसलिए हमने निवेदन किया, आज दिनांक तक हमारे जीआरएस को वहाँ ग्राम पंचायत रिक्त है, उसका काम भी प्रभावित है, किसी भी हमारे रोजगार सहायक को वित्तीय प्रभार ऐसा एक ही पंचायत में हो रहा है या और अन्य पंचायतों में? वहाँ पे पर्टिकुलर उनने अभी हमारे शुरुआत है वहां से, तो वहाँ पे उनने शुरुआत में ऐसा कर लिया, वो शुरुआत में ही शासन के आदेश की अवहेलना कर रहा है। आप ये चाहते हैं? हम सिर्फ शासन के जो निर्देश है, आदेश है, निवेदन है, शासन के प्रत्येक जब आदेश जारी होते हैं, हम उनकी ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के हमारे समस्त रोजगार सहायक ईमानदारी से पूर्ण निष्ठा से ग्राम पंचायत में काम करते हैं, लेकिन जहाँ उनके अधिकार की बात आती है तो फिर जनपद स्तर हो या जिला पंचायत हो, हमारे लोगों का वहाँ शोषण और दमन होता है। इसके अलावा और कोई मांगे? इसके अलावा हमारे समस्त रोजगार सहायकों को विगत 4 महीनों से, ये 4था महीना चल रहा है, 3 महीना निकल चुके हैं, 4थे महीने से दीपावली, दशहरा, समस्त त्योहार हमारे भाइयों का
बिना वेतन बिना तनख्वाह के त्योहार हुआ है। राजगढ़ वालों ये देख सकते हैं, सारे कर्मचारी है, जीआरएस भाई है जो राजगढ़ जिले में पंचायतों में काम करते हैं, लेकिन इनकी दिवाली इस बार फीकी रही, तो तनख्वाह नहीं मिली। मतलब 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, ये चौथा महीना चल रहा है, दिवाली दशहरा सब। और हमारी ये है कि माननीय कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि साहब आप जिला के मुखिया हो, जिलाधीश महोदय हो, हम मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, जिला सीओ साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे पालक हो। हम ग्रामीण विकास विभाग में आपके हाथ पैर बन के काम कर रहे हैं। जो शासन स्तर से हमारी जो आदेश हुए हैं, शासन हमें मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय प्रहलाद पटेल साहब, माननीय मंत्री जी हमारे जो आदेश कर रहे हैं, हमारे हितों में आदेश कर रहे हैं, वो आदेश धरातल पर लागू नहीं हो रहा है। उसको लेके हम सब लोगों के अंदर रोष व्याप्त है और हम लोगों में, सब लोगों ने लाख में 7 दिन से निरंतर हड़ताल जारी थी। इनके समझ राजगढ़ जनपद के हड़ताल के समर्थन में और हमारी जो विभिन्न मांगों को लेकर जिला स्तर पे आज से हम हड़ताल, कलम बंद, कार्यालय बंद हड़ताल पे चले गए। काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, हमारे सारे जिले के पूरे समस्त ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक बिल्कुल इसका काम का बहिष्कार करते हैं और आज से हड़ताल पे। आज से मतलब कोई काम नहीं करेंगे। कोई काम नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो राजगढ़ वालों, और एक और है मेरा निवेदन, अभी मेरे को सुनने में आया है कि माननीय सीओ साहब, जनपद सीओ साहब के द्वारा अभी हमने ज्ञापन हमारे मोहन जी ने 10 तारीख को दिया और उसके पश्चात 24 तारीख को माननीय सीओ साहब ने किसी भी मान लो पंचायत में कोई आवेदन लिया कि नहीं लिया, एक जांच के लिए हमारा जो पदमपुरा का सिद्धेश जो अहिरवार जो जीआरएस है, अहिरवार है वो जीआरएस है, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम चार्ज मांग रहे हो, तुम्हारा संगठन हड़ताल कर रहा है, तो अब तुम्हारी जांच होगी। ऐसे एक हमारे पास दबाव आया है और हमें जानकारी मिली, हम उसकी भी पूर्ण निंदा करते हैं। भाई साहब, मेरे मन में एक सवाल आया है, आप पूरे जिले के जो ये संगठन है उनके मुखिया है, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। चर्चाएं ऐसी होती है कि बिना पैसे के जनपद में, जिले में काम नहीं होता, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप जिले के जो संगठन है उसके मुखिया हो? देखिए, मैं इस प्रकार का जो बात आपने की इसका पूर्ण खंडन करता हूं और जो आप कह रहे हो कि बिना पैसे के, तो मेरे संज्ञान में मेरे जितने भी जीआरएस संगठन के जो लोग हैं, मेरे रोजगार सहायक साथी है, उनका तो मेरे कोई अधिकारी जनपद में इनमें पैसे नहीं लेता है। मैं मेरे रोजगार सहायकों की बात कर रहा हूँ, मुझे जनपद की पता नहीं, जनपद की, जिला की मैं जानकारी ना, मैं मेरी ग्राम पंचायत की, मेरे लोगों की मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। मेरे लोग ईमानदारी से 18,000 सरकार की जो अल्प वेतनमान है उसमें हमारे लोग काम करते हैं। आज भी हमारे बहुत सारे लोगों की दयनीय स्थिति है जो उनके 18,000 में अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए भाई साहब, तो राजगढ़ वालों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।